नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आज मैं बात करूंगी कमिंग वीक की। हम जानेंगे सितंबर माह के इस पहले सप्ताह में क्या कुछ नया है। जब हम बात करते हैं नए की, यानी हम बात करते हैं कॉस्मोस में आ रहे डिफरेंट बदलाव की, चंद्रमा के गोचर की, हम बात करते हैं डिफरेंट प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशंस हैं उसकी, और हम बात करते हैं आपके हमारे राशियों में हो रहे परिवर्तन की। हम इन स्थितियों के अनुकूलन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो समय है ये हमसे क्या कुछ करा ले जाएगा, हमारी मानसिक स्थितियाँ कैसे बदलेंगी और कैसे देखेंगे हम उन पलों को जिसमें हम करते हैं रोमांस, हम होते हैं किसी के साथ, या हमारे बच्चों का क्या होगा भविष्य। हम जानेंगे सारी बातें इन डिटेल। पर इन बातों को आपसे डिस्कस करने से पहले मैं करूँगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात करूंगी एरीज जोड़ी यानी मेष राशि के जातकों के बारे में। और यह सप्ताह चूंकि चंद्रमा के गोचर आपकी राशि से होकर हो रहा है, इसलिए मेष राशि वालों आपके लिए जो ये इम्पैक्ट है वो कई तरीकों से दिखेगा। चंद्रमा जो द्योतक है हमारी संवेदनाओं का, हमारी मानसिक स्थितियों का, बहुत जल्दी इससे रेसिप्रोकेशन देता है हमारी चीज़ों में। तो उस चंद्रमा को संभालने का यह वक्त है, क्योंकि यह वक्त हड़बड़ी करने का नहीं होगा। इस हफ्ते आपको बहुत आराम से कूलली काम को करना होगा, एंजाइटी छोड़ना होगा, और साथ ही डिसीजन मेकिंग में लेना होगा एक पॉज। सो एवरी टाइम यू शुड फील कि आपको पोकिंग हो रही है, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, आपको इनरेज किया जा रहा है, और आप उस गुस्से, उस उग्रता या उस हड़बड़ी में जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो समय है कई नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। सो इफ यू पीपल आर सर्चिंग सम न्यू जॉब, तो ऑफ कोर्स ये हफ्ता आपको वो स्थिति ला कर देगा जिसमें आप नई नौकरियों की तरफ जा सकते हैं। साथ ही कोई नई ऐसी योजना जो एक्सपेंशन की है, या आप बिजनेस में किसी पार्टनरशिप की तरफ जा रहे थे, निसंदेह ये स्थितियां आपको पॉजिटिवली टर्न आउट करेंगी। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे थे, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। यहाँ जो बुध का भाव है वो आपकी कम्युनिकेशन फैक्टर को असर करेगा। सो आप जितना कनेक्टेड और कम्युनिकेटेड रहेंगे इस पूरे वीक में, उतना आपके कार्य के लिए, आपकी स्थितियों के लिए पॉजिटिव होगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और आप अपने पॉजिटिवनेस को, ग्रोथ को पाते जाएंगे। लेकिन मिसकम्युनिकेशन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। सो एवरी टाइम यू शुड फील कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होंगी वहाँ थोड़ी निगेटिव भी होगी। तो थोड़ी अलर्टनेस के साथ आप अपने कार्य को करें। आप प्रोएक्टिव होकर जब आप कार्य करते हैं तो खास तौर से डिसीजन मेकिंग में आप जरूर थोड़ी गंभीरता से विचार करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ दूसरी जोड़े यानी टॉरस के लिए। और टॉरस के लिए ये बहुत सुकून का हफ्ता, जहाँ आप प्लान कर रहे हैं, जहाँ आप चीज़ों के एग्जीक्यूशन में एक तरीका अपना रहे हैं, आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे करियर एडवांसमेंट है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का गेन है। दिस इज़ द टाइम जहाँ नई इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू फील सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन योर वर्क एरिया। एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो ट्रैवलिंग के सेक्शन में, या नई चीज़ों के बसाओ बनाओ जोड़ तोड़ के सेक्शन में, या मैं कह सकती हूँ कि जो अपकमिंग एक्सपीरियंसेस है उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ कतारबद्ध रूप में हाथ जुड़ाए हुए खड़े दिखते हैं। लेकिन जो वीनस की स्थिति है वो आपको रोमांटिक सरप्राइजेस भी ला के देंगी। जो मार्स की स्थिति है वो आपके अंदर चीज़ों की एक उत्तेजना, एक उत्साह का बल भी देंगी। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सप्ताह है, जहां आप घर भी बैठे हैं तो प्लान आउट कर रहे हैं, और अगर आप अपनी स्थितियों में हैं, ऑफिस में हैं, तो निश्चित रूप से कार्य की स्थितियाँ बेहतरीन होती चली जा रही हैं। पूरे ही हफ्ते आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, सो मी टाइम रखिए। और आप पूजा पाठ में अगर यकीन करते हैं तो जरूर कीजिए इस पूरे ही हफ्ते शिव के पंचाक्षरी मंत्र। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद शुभ कलर है दैट इज लाइट ब्लू एंड द नंबर इज 5। आइए हम बातें कर लेते हैं जेमिनी, जो है हमारी तीसरी जोड़ी, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता है वो कैसा है, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ इस हफ्ते को, आपकी एक्टिविटीज़ को।
तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि ये जो हफ्ता है आपके रुके हुए कार्य या जिन कार्यों को लेकर आपको तीव्रता लेनी थी, ज़्यादा स्पीड लेनी थी, उसमें एक किक लेकर आ रहा है। तो जो बहुत क्रिएटिव प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये जो समय है ये आपको नई लर्निंग, नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है और वर्क के सेंस में एक सेटिस्फैक्शन भी देती जा रही है कि आप बहुत फटाफट काम को करते जा रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने अप्रोच में ले आएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं। सो टाइम इज़ वेरी गुड इन करियर सेंस, टाइम इज़ वेरी गुड इन योर डिफरेंट मैनर्स, बट आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिव होने की भी ज़रूरत है। ऑल्दो आप लोग अच्छे एक्टिव लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मरकरी का जो स्थिति है वो बताता है कि आप कम्युनिकेशन के फील्ड में भी, खासतौर से लव्ड वन को जब आप टच करते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंड ना हो, तो वहाँ कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर हो, वहाँ तरीके अच्छे हो ताकि सुनने वाला आपके हित में हो। आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके ऑफिस में जो आपके जूनियर्स हैं, आपको उनकी संवेदनाओं को भी समझना होगा, क्योंकि दिस इज़ द वेरी गुड टाइम जहां उनकी मदद से आपको बड़ी सफलता मिल रही है। तो वहां अगर आप उन लोगों का ध्यान रखें या उनकी बातों को थोड़ी तरजीह दे दें तो आपके लिए एक अच्छा समय ये साबित हो सकता है। साथ ही आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने शब्दों के प्रयोग में भी, क्योंकि वीनस का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिख रहा है जहाँ प्रेम संबंधों की उत्कंठा होगी। आप मुड़ेंगे उन लोगों के लिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो उनसे बातें करते वक्त कोशिश कीजिए कि उन नरम शब्दों का प्रयोग करें ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके, आपके लिए बढ़ सके। एक स्पेशल बॉन्ड बनाने की तरफ ये हफ्ता इशारा देता है और साथ ही बताता है कि अर्जित की हुई चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आप नई ऊर्जा के साथ और आगे बढ़ेंगे। सप्ताह बेहतरीन है। यहाँ कई ऐसी कार्मिक चीज़ें आपको रिवर्ट कर रही हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ इकोनॉमिक गेन हो रहा है बल्कि स्पिरिचुअल गेन भी दिखता है। तो दिस वीक इज़ वेरी गुड इन ऑल सेंसेस, जहाँ आउटर वर्ल्ड भी सेटिस्फाई हो रहा है और इनर कंसर्न भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पर्पल दिस वीक एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। और कर्क राशि का जहाँ तक सवाल है, दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट लेसन, जहाँ पे आप समझेंगे कि रिश्तों और पैसों दोनों की संभाल करनी है। सो दिस टाइम इज गोइंग टू गिव यू अ लेसन कि अगर आपने इन दोनों में से किसी एक चीज को भी छोड़ दिया तो वो चीज कैसे भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कोशिश नहीं कर रहे या हम कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम पूरे मन से कोशिश करेंगे तो चीजें हम जरूर अचीव करते हैं। यह सप्ताह अचीवमेंट के उस शिखर तक आपको लेकर जाएगा जहां तक आपको उम्मीद है, लेकिन व्यस्तताओं भरा रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पिछले दिनों से, आपको उसका मलाल रहेगा। साथ ही आप अपने बच्चे के साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताएंगे और वह वक्त भी आपको कीमती महसूस होगा। घर परिवार में लोगों का स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। हालांकि कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेके एक छोटी सी चिंता दिखती है और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो उन स्थितियों में आप थोड़ा सा ध्यान दें। साथ ही एक आइडिया निकाले कि हाउ टू शोकेस योर टैलेंट। सो समटाइम्स इफ यू शो प्रॉपर्ली तो सामने वाले का रेसिप्रोकेशन अच्छे से आता है। तो यहाँ पे ये नेसेसिटी भी है। सो एवरीथिंग नीड्स अ मैनर। तो आप जितना ही साइंटिफिक अप्रोच लेंगे, जितना ही फ्रेमवर्क करेंगे, उतना ही सफल होंगे। इस हफ्ते आपके लिए पिंक सबसे खूबसूरत कलर है और नंबर है 4। आइए हम बात करते हैं अपनी पांचवी जोड़ी यानी लियंस के बारे में। और लियंस का जहाँ तक सवाल है, दिस इज द टाइम जहाँ क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल अप्रोच का एक अमलगमेटेड आप फॉर्म देखेंगे। आप इस हफ्ते देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं और किस तरह से स्थितियां आपके पक्ष में आ रही है। हालांकि कई सारे ऐसे अलाइनमेंट्स हैं प्लैनेट के जहां आपको कोई बहुत बड़ी सफलता या कोई बहुत बड़ा मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही हैं और चल निकलने की स्थिति ऐसी है कि सोशल सर्कल में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं किसी डिसीजन तक पहुंचना, वो आपकी मदद ले रहे हैं। और जहां तक रोमांटिक रिलेशनशिप का सवाल है, एक बड़ा कमिटेड सा ये वक्त है। तो आपके लिए जॉय, वार्मथ, फैमिली लाइफ और मैं कहूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ एक लाइन से यह सप्ताह आपको दे रहा है।
यहाँ पे कोशिश कीजिए आप कि आप अपने मन को शांत करें, मेडिटेट करें। सो मेडिटेशन इज द मेन की ऑफ दिस वीक। सो इफ यू विल ट्राई, तो आपके लिए वो एक अच्छा प्रतिफल लेकर आएगा। साथ ही थोड़ा आर्टिस्टिक परस्यूट्स भी दिखते हैं। अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, अगर आप कोई गाना गाते हैं या संगीत में हैं, तो उस तरह की चीज़ भी आपको रिजुविनेट करेगी। तो कोशिश कीजिए किसी नई चीज़ों में भी जाने का, ट्राई करने का, एंजॉय करने का। और इस हफ्ते को बिल्कुल आप हंसते गुनगुनाते निकालिए, क्योंकि यह जो पूरा वीक है आपके लिए लेकर आया है तमाम अच्छी चीज़ें, जिससे हम खुश रह सकते हैं, जिससे हम एक पूरा मनुष्य बन सकते हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। आइए हम बात करते हैं अपने छठे जोड़िए यानी वर्गोज के बारे में। और वर्गोज का जहां तक सवाल है, दिस वीक सन इज एनर्जाइजेस योर पर्सनालिटी। तो सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यह सप्ताह कई तरह के कम्युनिकेशन का है। सो इफ यू आर इन कम्युनिकेशन बिजनेस, यू आर वर्किंग विथ इंटरनेट, और कोई आप सॉफ्टवेयर स्किल्स में है, एआई में है, तो दिस इज द टाइम जहां पर आप बहुत नई चीज़ों में घुस रहे हैं, इन कर रहे हैं। और यह जो पूरा समय है न्यू वेंचर्स का है, बहुत नए तरीकों का है। और इस समय में आपकी कम्युनिकेशंस अपने हाइटेंड, अपने एक एक्सट्रीम लेवल पे है। तो दिस इज द टाइम वेयर यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बेटर मार्केटिंग स्किल्स। तो टाइम बहुत अच्छा है जहाँ टाइम सीखने की डिमांड करता है, जहाँ टाइम ये बताता है कि आप अपने आप को कैसे बेहतरीन करेंगे। यहाँ पे लिसनिंग टू अदर्स, एंड साथ ही कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप कम्युनिकेट करके सीखते हैं। तो कनेक्शन विद पीपल, कनेक्शन विद सोसाइटी, कनेक्शन विद कस्टमर्स, ये शुरू होता है। और हेल्थ वाइज जो मेंटल क्लैरिटी है वो प्रायोरिटाइज आपको करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हफ्ता बहुत अच्छा है। मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिकेशन लेड ये चीज़ें हैं, और आप जितना कम्युनिकेटिव रहेंगे, जितना आप लोगों से संबंधित रहेंगे, उतना अपने कार्यों में इजाफा कर पाएंगे। दिस वीक्स एनर्जी इज सन्स एनर्जी। तो सूर्य की एनर्जी जब आपको मिलती है, आप हो जाते हैं प्रभुत्वशाली, आप हो जाते हैं इम्पैक्ट देने वाले, पालनहार बन जाते हैं, और आप देते हैं दुनिया को, स्थितियों को, सोसाइटी को कुछ अच्छे ऐसे एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं जिसकी अगर जिसका अनुसरण करे दुनिया तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो इस वीक आप ऐसे एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। हालांकि काफ़ी बिजी सप्ताह होगा आपका, लेकिन फिर भी आप निकाल पाएंगे टाइम अपने लव्ड वन के लिए। अगर आप हैं प्रेम में तो आप अच्छे समय बिता पाएंगे, और अगर प्रेम में नहीं है तो नए प्रेम की स्थितियां भी पैदा होती हुई दिखाई देती है। दिस वीक पर्पल इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगली राशि यानी लिब्रास के बारे में। और लिब्रा के लिए दिस इज द पीरियड ऑफ बैलेंस एंड रिस्टोरेशन। सो आप कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे चीज़ों को फिर से अपने तक लेकर आएंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, यहाँ क्या इंस्पिरेशनल पीक होगा, कैसी स्थितियाँ आपको गाइड करेंगी, और क्या फोर्सेबल कंडीशंस होंगे, दैट ऑल यू हैव टू नो। यहाँ मरकरी जो है वो आपको रिफ्लेक्शंस दे रहा है। मरकरी जो है उसका कंडीशन आपको सजेशन दे रहा है कि हैव पेशेंस। कुछ मिसफॉर्च्यून्स आपके सामने आए थे, उससे बाहर निकलने का ये समय है। सो टाइम इज योर्स। यहाँ पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जो सेलेस्टियल थिंग्स हैं, जो कॉस्मोस हमें एनर्जाइज कर रहा है, और उन एनर्जीज की वजह से जो हमारे थॉट प्रेशर है उसमें एक पैसिवनेस ना आए, उसमें एक निगेटिविटी ना आए। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आप जितना इनकाउंटर करेंगे चीज़ों से, उतना कैरिज्मेटिक आपकी पर्सनालिटी बनती जाएगी। सो टाइम बहुत अच्छा है जहाँ पे आप हेल्थ के सेक्टर से थोड़ा रिलैक्स है। बच्चों के सेंस में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम, लेकिन आप ठीक हैं। एंड दिस वीक आपका चार्म, आपकी डिप्लोमेसी, आपका तरीका सबके सर चढ़कर बोलेगा। तो टाइम इज योर्स वेयर यू कैन फाइंड सम न्यू जॉब, वेयर यू कैन ट्राई फॉर न्यू थिंग, वेयर यू कैन एक्यूमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ। लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मुझे पेशेंस रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण की तरफ भी देखना है। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, जो है हमारी 8वीं राशि। और इस समय वृश्चिक राशि क्या स्थितियों को पा रही है, अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के,
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और एम्पावरमेंट का सेक्शन देख रहे हैं हम उनमें। सो सरप्राइजिंगली एक शिफ्ट ऑफ प्रोग्रेस, जहाँ पे इंटीमेट स्फेयर्स पे भी, आपके पब्लिक स्फेयर्स पे भी मैं एक चेंज देख रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से हम सब की जिंदगियों में आता है, हम सबकी पर्सनालिटीज़ में आता है। हम अपने पर्सनालिटी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अपनी पर्सनालिटी में उन चीज़ों को जोड़ सके जिन चीज़ों के बूते हम आगे बढ़ जाएंगे। तो टाइम इतना अच्छा है जहाँ पे पर्पस ड्रिवन गोल्स आप पा जा रहे हैं। टाइम इतना अच्छा है जहाँ पे थोड़े से कम्युनिकेशन के कौशल के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके साथ साथ चलती हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस या मैं कहूँ कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको छोड़कर चलनी होगी जो आपके प्रोफेशनल डोमेन को थोड़ा सा कर्व करती है। यहाँ पर लव मैटर्स में आप एक डीपर बॉन्डिंग फील करेंगे और इसकी वजह से फैमिली लाइफ में आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार बहुत पोटेंशियल मैच होने के बावजूद बहुत खुश नहीं होते हम, तो ये हफ्ता हमें खुशी देकर जा रहा है। बच्चों के मामले में भी ये अच्छा है, यहाँ पे चीज़ों में एक रिन्यूअल की डिमांड है, तो आप बच्चों के साथ भी समय बिताकर आप खुश हो पाएंगे। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी सैजिटेरियस, जो है हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए जो वीक है ये एक्सपेंशन का है, ये अनयूजुअल थिंग्स का है, बियॉन्ड चले जाने का है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेसेस में, जहाँ पर आप अपनी संभावनाओं में, जहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी में एक विस्तारक की भूमिका निभाते हैं। सो एवरी टाइम यू कैन फील कि हमारी चीज़ों में एक एक्सपेंशन आ रहा है, और वो एक्सपेंशन तभी संभव होता है जब आप उसके लिए काम करते हैं, आपका विजनरी पाथ होता है, जब आप उसके लिए लर्नेड होते हैं, या यू आर ट्राइंग रेगुलरली टू एनहांस योर कैपेबिलिटीज, टू एनहांस योर स्किल्स। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे जुपिटर हाईलाइट कर रहा है आपके सेक्टर के न्यू इनकाउंटर्स को, जहाँ पर मंगल आपके प्रॉमिसिंग एटीट्यूड की बात कर रहा है, और जहाँ मैं देख रही हूँ कि मरकरी आपके करियर्स को शेप कर रहा है, आपके डिलेज को थोड़ा सा संभाल रहा है। तो ये पूरी ही स्थितियाँ जो है आपसे एक पेशेंस की डिमांड करे, दैट्स ऑल। चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, आप बेहतरीन कंडीशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे वीनस का जो समय है वो आपके रिलेशनशिप के नर्चरिंग में हेल्प कर रहा है। सो कुल मिलाकर ऑल ट्रांजिटरी थिंग्स, all planetary transitions, all celestial moves are going to help you a lot। यहाँ पे Sagittarians जो हैं वो अपने आप को कई डिलाइटफुल कंडीशंस में एक्सप्रेशंस लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो बहुत अलाइन हो रही है पॉजिटिव थिंग्स से। तो कई ऐसी स्थितियाँ निकल कर आएंगी जहाँ पर आपको बस एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप बैलेंस बना लेंगे आप निश्चित रूप से उत्तम स्थितियों की ओर निकल जाएंगे। ये जो समय है यहाँ ट्रस्ट इन योर एडवेंचरस पार्ट। सो आप अपने आप में स्वयं को ढूंढिए। कई बार हम भूल जाते हैं अपने कार्यों की स्थितियों में, अपने मानसिक दबाव में, अपनी चेतना में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें आसपास की स्थितियाँ, खुशियाँ, छोटे छोटे पल दिखाई नहीं देते। तो दिस इज द टाइम जहाँ आपको जगना है, एक अवेकनिंग है कि आप उन स्थितियों को भी देखें, जिए और खुश रहें। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है रेड एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं अपने 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। यहाँ आपके करियर में बैठा हुआ सूर्य, यानी करियर को देखता हुआ सूर्य अपने इम्पैक्ट से आपके करियर को प्रोपेल करेगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो आप बड़े लंबे समय से गुजर रहे थे, अभी उसमें आपको आगे निकलने का मौका मिलेगा। सो टाइम इज वेरी नाइस फॉर यू, बिकॉज आपके लिए जो ये सेक्टर है वो एक बूस्टिंग टाइम दे रहा है। यही नहीं, पर्सनल फिलॉसफीज के भी चेंज होने का ये समय है। तो जो बहुत लंबे समय से आप एक अवधारणा बना कर रखे हैं चीज़ों को लेकर, जिंदगी को लेकर, उससे आगे बढ़ने, उसको बदलने का ये वक्त है। यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम इंट्रोस्पेक्टिंग थॉट्स, तो आप जब खुद की मीमांसा करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको समझ आती है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं कमिटमेंट में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सो ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू लिसन योरसेल्फ। ये इस पूरे ही वीक का सबसे मेन थिंग है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको ग्रोथ लाने में हेल्प कराएगी। हेल्थ वाइज एक बैलेंसिंग वर्क और होम का सिचुएशन आपको क्रिएट करना होगा।
क्योंकि आपके लिए बहुत जो सिंपल बात है वो है कि काम को अधिक लोड ना ले, ना ही विचारों में इतनी सैडनेस लेकर आए कि जिससे चीज़ें इम्पैक्टफुल होने लगे. दिस इज द टाइम वेयर योर एडेप्टेबिलिटी, योर डिसिप्लिन विल पे मोर. तो आप जितना अच्छे से इस वक्त को अडॉप्ट करेंगे, जितना आप अपने सिचुएशन के साथ संतुष्ट होंगे, निश्चित रूप से उतना आपको ये समय देकर जाएगा. आपके लिए इस पूरे ही हफ्ते जो सबसे बेहतरीन बात है कि आप शिव की मंत्र करें या आप शनि का जाप करें. साथ ही आपके लिए जो डोनेशन फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ हज़ार्ड्स है और वो थोड़ा प्रोलॉन्ग दिख रहा है. तो आप ट्राई कीजिए कि डोनेट समथिंग ऑन सैटरडेज. और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्लू, जिसे हम रॉयल ब्लू कहते हैं, और नंबर है 8. मैं बात करूँगी एक्वेरियस, जो हमारी 11वीं राशि. इस वीक एनर्जी जो है वो आपके शिफ्टिंग बिहेवियर पर जा रही है. सो ट्राई कि यहाँ पे सन का जो अलाइनमेंट है, जो स्थितियाँ हैं, वो आपके साथ हो. साथ ही मरकरी जो है वो आपके कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को और बढ़ा रहा है, तो आपके थॉटफुलनेस को बढ़ा रहा है. वीनस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो कई ऐसे मैटर्स जो दिल से जुड़े हुए हैं उसमें आप आगे बढ़ेंगे. और आप पूरे ही समय में आप एक हार्मनी, आप एक फील, आप एक क्रिएटिव डायलॉग उसके थ्रू ग्रोथ करेंगे. सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल बिकॉज नेटवर्क्स, ग्रुप्स, सब जगह मार्स आपको एम्पावर कर ले जाएगा. आपके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव रहेंगी. कार्य की स्थितियों में आप तो बेहतरीन रहेंगे ही, और साथ ही आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा फेमस होते चले जाएंगे. तो आपका अगर कोई ऐसा कार्य है जहाँ पे ऑनलाइन आप जाते हैं या उसके थ्रू आप विस्तार रखते हैं, तो वहाँ भी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं. अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कई ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शंस भी ऑप्शन के रूप में सामने आएंगे, और एक फ्रूटफुल ग्राउंडिंग उसकी तैयार होगी. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपका कोई भी चीज़ अगर आप ठीक से काम करेंगे तो वो आपको रिजोमिनेट करेगा. एक फिटनेस ट्रेंड अगर आप लेकर आते हैं अपने लिए, तो निश्चित रूप से वहाँ भी यू फील हैप्पी. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक रिलैक्सेशन जो है वो आपके मैं कहूँ कि आपकी आत्मा को, आपके सोल को एक स्पार्क देगा. तो मैं गलत नहीं हूँ. और एक्वेरियस के लिए है कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में जाते हैं तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, क्योंकि आप ऐसे लोग होते हैं जो किसी के भी साथ नहीं जा सकते. तो आपको पहले उसकी परख करनी चाहिए. दिस वीक is going to give you a good transformation, good opportunity, is going to give you a good opportunity in love section too. तो आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है that is peaches pink color this week and the number is 2. मैं बात करूंगी अपनी आखिरी जोड़ियक यानी पाइसेस के बारे में, और आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना शुरू कर चुके हैं. और यहाँ पर जो ईश्वरीय इशारा जिसे हम कहते हैं, कॉस्मोस का जो एनर्जी ड्रिवन थिंग है, वो आपको ऑफर कर रहा है कई ऐसे डायनामिक्स रिलेशनशिप के रिवीलिंग सेक्शंस में. सो इफ़ यू फील किसी से आपको एक ऐसा बंधन है, कोई ऐसे रिश्ते में आप हैं, कोई अनडिफाइंड शेयर्ड फीलिंग है, वो एक आकार ले जाएगी. ये हफ्ता आपको किसी ऐसे प्रेमी जन के साथ मिलने का अवसर देगा जिसको आप मन ही मन चाहते थे, लेकिन उसके तक पहुंचना आपके लिए संभव नहीं रहा था. यहाँ आपको नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट थिंग्स में असिस्टेंस लेनी चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी ऐसी हड़बड़ी में डिसीजन ना लें. आप सोचें, समझें और फिर चलें. दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, लेकिन हेल्थ के सेक्टर में आप थोड़ा सा अवेयरनेस अगर रखेंगे, अपना बैलेंस रूटीन रखेंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रखेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो समय है ये आपको और आगे लेकर जाएगा. ये समय आपको एक डीपर थॉट्स की तरफ भी लेकर जाएगा. और ऑल्दो आप बहुत आर्टिस्टिक नेचर के लोग होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपके प्रोग्रेस में वो अवेयरनेस, वो क्रिएटिविटी भी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है. इस वीक आपके लिए पैसे का एक अच्छा फ्लो है, एंड आपके
पर्सनल नर्चरिंग के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे। दिस वीक पीच इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही खत्म करती हूँ मैं इस प्रोग्राम को। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।